नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर रजनीश वाली को हैदराबाद कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया। भालकी तालुका के महकारा गांव में बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लड़के वालों की जांच पड़ताल में उजागर हो गई महिला की पहचान। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय, पूर्णिया से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, दानिश अली ने भी बदला पाला। राजनीति में भी एक स्टार्टअप है, उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा, पीएम मोदी का करारा दर्ज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक हैदराबाद कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में डॉक्टर रजनीश वाली को दूसरी बार चुना गया है। बीदर स्थित उनके आवास पर गणमान्य व्यक्तियों, शुभचिंतकों और दोस्तों द्वारा एक भव्य सम्मान कार्यक्रम आयोजित। सम्मान प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रजनीश वाली ने कहा कि कर्नाटक और शिक्षा संस्थान हैदराबाद के शासी निकाय के सदस्य बन गए हैं। बीदर, रायचूर, कलबुर्गी के मतदाताओं ने मुझे सबसे अधिक मतों से चुना और सम्मानित मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। मैंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान मेरे दायरे में आने वाले कार्यों को ईमानदारी से निभाया। बीदर में अपने कार्यकाल के दौरान मैंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी और विशेष रूप से बीदर के छात्रों के लिए सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया। इसलिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा करने की अनुमति दी और कहा कि वो अब से जोरदार काम करेंगे और दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा करने की इजाजत दी और कहा कि अब से मजबूती से काम करूंगा। केपी न्यूज के कैमरामैन पबराज की कवरेज। नमस्कार। ಇವತ್ತು HK ಸೊಸೈಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು 2 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜನ, ರಾಯಚೂರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮತದಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ವರ್ಷ ಟರ್ಮ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೀದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡೇ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು CBSE ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು 746 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 52 ಎಕರ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 48 ಎಕರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ನಮಗೆ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 100% ಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ 40% ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ, 60% ಬರೀ ನಮ್ಮದು ಬೀದರ್ CBSE ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೀದರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಬೀದರ್ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಮಿಂಗ್ 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೇನು? गुरुवार को भालकी तालुका के महकारा गांव में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने कहा कि भगवंत खुबा एक स्वार्थी राजनेता है, जिन्होंने 10 साल में जनता के लिए एक भी काम न करके केंद्र में बैठे नेताओं की चापलूसी की और बोरियत के बीच टिकट हासिल किया। भाजपा कार्यकर्ताओं की जनता इस बार उन्हें उचित सबक सिखाएगी और घर भेजेगी। खंडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मैंने पहली बार साईगांव होबली का दौरा किया और पहले के वादे के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने ठेकेदारों को तय अवधि में काम पूरा करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी ज्ञानेश्वर निरगुड़े, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत बिरादर, कांग्रेस तालुका अध्यक्ष हनुमंतराव चौहान, विभिन्न ग्राम पंचायत अध्यक्ष शीतल सत्यवान कामले उपस्थित थे। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಾಜಕಾರಣಿ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜನಪರ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕರುಗಳ ಚಾಪಲೂಸಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಹೋಗಿ
ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೋ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಈ ನಡುವೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆದರೆ ಮತದಾರರ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತೆ ಈ ಸಲ ಸಾಗರೇಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರೇ ಈ ಸಲ. ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. धारवाड़ के बेंद्रे भवन में धारवाड़ जिला अभियान पर्यावरण समिति की ओर से पुराने कपड़ों और विभिन्न कच्चे माल का उपयोग करके बनाई गई आकर्षक डिजाइन वाली विभिन्न रंगों की घरेलू वस्तुएं तैयार करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने भाग लिया। जिसमें फेंके गए सामग्रियों का उपयोग करके उन्हें विभिन्न घरेलू वस्तुओं में परिवर्तित किया गया, जिसने लोगों को इसकी ओर आकर्षित किया। प्रतियोगिता में पुराने कपड़ों में भी तरह तरह के डिजाइन बनाए गए। नारियल के खोल में विभिन्न उपकरणों का मॉडल तैयार किया गया। उन्होंने बेकार पड़े पेन, पेपर कप समेत बेकार सामग्री से उपयोगी मॉडल तैयार किए थे। राज्य के विभिन्न हिस्सों से 120 महिला प्रतियोगियों ने भाग लिया। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। ವಿಜಯನಗರ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಸದಿಂದ ರಸದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕುಂತು ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಗೌಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ರಟ್ಟಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನು, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೀಟ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಮಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಸ ಅಂತ ಬಿಸಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಜಲಿ ಆಲ್ಕಟ್ಟಿ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿಯಾನ ಪರಿಸರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಅನ್ನೋ ವಿನೂತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 120 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರಿತನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸತಿ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಬಿದ್ರೂ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने और उन्हें अपने बेटे मृणाल, जो बेलगाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए संभावित कांग्रेस उम्मीदवार हैं, के लिए प्रचार करने के लिए कहने का आरोप लगाया गया। हेब्बालकर ने बुधवार को अपने गृह कार्यालय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में चुनाव अधिकारियों को बैठक के बारे में पता चला तो उन्होंने छापेमारी की। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अपने बेटे मृणाल के लिए प्रचार करने के लिए कह रही थी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनसे मिलने या अनुरोध करने आई थी कि उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि उन पर पहले से ही बहुत दबाव था। उन्होंने कहा कि ये गलत धारणा है कि मैं उनसे मृणाल के लिए प्रचार करने के लिए कह रही थी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में
पुलिस ने एक फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है, जो खुद को रेलवे सुरक्षा बल का सब इंस्पेक्टर बताकर सरकारी दफ्तरों में जाता था और धोखे से शादी करने की भी कोशिश करता था। बताया गया है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले के नरकटपल्ली की एक युवा महिला मालविका ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की और 2018 में RPFSSI परीक्षा में शामिल हुई और लगभग सभी योग्यताएं पास कर ली, लेकिन आंखों की रोशनी कम होने के कारण मेडिकल चेकअप तो रिजेक्ट कर दिया गया। उसे नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसने अपने माता पिता और रिश्तेदारों को पहले ही बता दिया था कि वो SI बनने जा रही है। जब मालविका का चयन सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए नहीं हुआ तो उसने अपने माता पिता के लिए नौकरी पाने के लिए नकली सब इंस्पेक्टर बनने के बारे में सोचा, आश्वासन दिया ताकि परिवार में उसकी बदनामी न हो सके। इसके लिए मालविका ने SI की वर्दी सिलवाई और फर्जी पहचान पत्र बनवाया। मामले की जानकारी होने पर RPF पुलिस ने मालविका को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। RPF की वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाने के अलावा मालविका वर्दी में ही शादी के लिए दूल्हा देखने भी गई, लेकिन शक होने पर लड़कों ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से जानकारी ली, जिससे पता चला कि मालविका नाम की कोई महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है। चिराग पासवान एनडीए की तरफ से हाजीपुर की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि हम मिलकर जीतेंगे। सीटों पर नामों की चर्चा चल रही है। अगले 2 से 4 दिनों में 5 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की सूची बन जाएगी। हाजीपुर मेरे पिता रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि से, वहां से एनडीए के प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद स्वयं होऊंगा, ऐसा कहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के नाम के नारे लगाए, फिर बोले चुनौतियों से मैं कभी नहीं घबराया हूं, फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। पप्पू यादव अपनी जनाधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे हैं और बिहार की पूर्णिया सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते। यूपी के अमरोहा से बीएसपी की टिकट पर बीता लोकसभा चुनाव जीतने वाले दानिश अली औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पार्टी उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बना सकती है। लाल सिंह चौधरी जम्मू की डोडा और उधमपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। वो बड़े नेता हैं, हालांकि कठुआ रेप केस के आरोपियों के बचाव में उतरने के कारण विवाद में आए। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। चाहे संसद हो, कोई चुनावी सभा हो या फिर कोई कार्यक्रम हो, पीएम मोदी अपने विरोधियों पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तगड़ा तंज कसा। पीएम ने बुधवार को कहा कि राजनीति में कुछ को बार बार लॉन्च करने की जरूरत पड़ती है, जबकि स्टार्टअप की दुनिया में जब कोई एक असफल होता है तो इस स्थिति में दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता है। पीएम मोदी का तंज राहुल गांधी का इस संदर्भ में आया है क्योंकि हाल ही में उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। असल में पीएम मोदी भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। आबकारी मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसी कोई राहत का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने केजरीवाल से सवाल किया कि आखिर वो जांच एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि केजरीवाल कानून से भाग नहीं रहे हैं, वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने को तैयार है, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का डर है। अगर कोर्ट उनको गिरफ्तारी का से संरक्षण देती है और ये साफ कर देती है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो पेश होने के लिए तैयार है। दिल्ली गाजियाबाद अप डाउन करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए नेशनल हाईवे 24 पर यूपी गेट पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो दीवार बनाई गई थी उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस रास्ते को खोल दिया जाएगा। इस रास्ते के खुलने से गाजियाबाद, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा और कौशाम्बी से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को ट्रैफिक की समस्या से काफी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि किसानों ने 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू किया था। किसानों द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत
मुलाकात न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वाभिमान आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने के लेकर हुई थी। दिल्ली कूच करते वक्त किसानों को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, इस दौरान दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों को ट्रैफिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डॉक्टर रजनीश वाली को हैदराबाद कर्नाटक शैक्षणिक संस्थान के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया। भालकी तालुका के महकारा गांव में बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने विभिन्न कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में फर्जी महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लड़के वालों की जांच पड़ताल में उजागर हो गई महिला की पहचान। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय, पूर्णिया से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, दानिश अली ने भी बदला पार्टी। राजनीति में भी एक स्टार्टअप है, उनको बार बार लॉन्च किया जा रहा, पीएम मोदी का करारा तंज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।